गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। मैंने कहा था आपको करने के लिए कि आप कर लेना, लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया है, उनको नहीं करना आया है, तो मैं ये करा रहा हूँ आपको। 14 तक हम दे चुके हैं आपको। 15 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्या है? इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal 1/3 BC. In an equilateral triangle ABC means बेटा ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड बराबर हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक। सो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D is a point on side BC such that BD equal 1/3 BC. D एक पॉइंट है ऑन साइड BC such that BD ये BD इक्वल 1/3 ऑफ BC, ये BC का 1/3 है। ठीक है। इस BC के आप 3 पार्ट्स करो, 1 2 3, तो उसमें से 1 पार्ट है। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। 9AD, ए से डी को ज्वाइन करो, तो इस AD का 9 टाइम्स AD स्क्वायर का 9 टाइम्स इक्वल होगा 7AB स्क्वायर, 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखो बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। So equilateral triangle means AB equal BC equal CD and D is a point on side BC such that BD equal 1/3 of BC। ये गिवन है बेटा। टू प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव हमें करना है 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इक्वल 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। AD और AB में एक आंसर लेके आना है। ठीक। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन आपको करना है कि ड्रा ए परपेंडिकुलर AM ऑन BC। क्या किया? ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC। BC पर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक। अब देखो प्रूफ करेंगे। किस तरह से प्रूफ करेंगे सुनो। देखो हमें AD और AB में बेटा एक आंसर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? AD और AB निकालेंगे। किस तरह से? देखो हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो आप देखो ये AD किस ट्रायंगल में आ रहा है? इन ट्रायंगल AMD। ठीक है, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में AMD में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट AB देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है AMB। AMB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB स्क्वायर निकालेंगे। फिर उन दोनों इक्वेशन को देख के हम AD और AB में कुछ रिलेशन निकालेंगे, वो यही आ जाएगा। तो कैसे करते हैं देखो, हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल AMB हाइपोटेनस इज AB स्क्वायर इक्वल बेस हो गया BM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AM स्क्वायर। इसको बोल दो आप यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। नाउ अब हम AD निकालेंगे। AD किस ट्रायंगल में आ रहा है? AMD में। नाउ इन राइट ट्रायंगल AMD बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन हो गया? AD स्क्वायर इक्वल बेस DM
डी एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए एम स्क्वायर, यह आ गया पीजीटी। अब देखो बेटा इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो यहाँ भी ए एम स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी ए एम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए एम स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं और वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो ए डी स्क्वायर, डी एम को इस साइड ले आओ, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस डी एम स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। सो ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू जो आया फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड बोल दो इसको, या लिखो ऑन पुटिंग ए डी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये क्या था बेटा, ए डी नहीं, ये ए एम है यहाँ, ए डी स्क्वायर, इसको इस साइड लिया है, डी एम स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर। ठीक, ऑन पुटिंग ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने इक्वेशन लिखा है, ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर इक्वल बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमें आंसर बेटा ए बी और ए डी में लेके आना है। ये है ना 9 ए डी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर। सो हम यहाँ पर बी एम और डी एम का कुछ वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम डी एम का वैल्यू पुट करेंगे। जरा यहाँ देखो फिगर में, ये जो डी एम है, क्या इस डी एम को मैं लिख सकता हूँ बी एम माइनस बी डी। ठीक है, बी एम में से बी डी माइनस करो बेटा, डी एम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर डी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी डी, बी एम माइनस बी डी। ठीक है, ऑन पुटिंग इन अबव इक्वेशन, यहाँ ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो। सो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल बी एम स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस, ये जो बेटा डी एम है, इस डी एम की जगह क्या पुट करना है हमें, बी एम माइनस बी डी। सो बी डी एम की जगह हमने बी एम माइनस बी डी लिखा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसी तरह रहेगा। ठीक, नाउ इसको इसी तरह लिखो, प्लस ए डी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है बेटा, बी एम माइनस बी डी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यूज करो, यहाँ ए की जगह कौन है हमारा, बी एम, और बी की जगह बी डी। सो आ जाएगा बी एम स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि बाहर माइनस है, बी एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, बी डी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया बेटा बी एम और बी हो गया बी डी। ठीक, नाउ इसको इसी तरह लिखो, ए बी स्क्वायर इक्वल बी एम स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस माइनस बी एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bm इंटू बी डी। ठीक, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, बी एम स्क्वायर से बी एम स्क्वायर कैंसिल। सो बेटा आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2bm इंटू बी डी। ठीक, नाउ अब देखो क्वेश्चन में कहा था बी डी कितना है, 1/3 ऑफ बी सी, और जो बी एम है देखो बी एम जो है ये बी सी का हाफ होगा। ये इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को, साइड को बाइसेक्ट करता है, ओनली इक्विलेटर ट्रायंगल में, बाकी में नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल perpendicular bisect the base, bisect the side लिख दो, या bisect the sides। so bm इक्वल होगा बेटा, bm इक्वल हाफ ऑफ bc, bm हाफ ऑफ bc होगा
ठीक है, एंड बी डी इक्वल है 1/3 ऑफ बी सी। क्यों? गिवन क्वेश्चन में कहा है ऑन पुटिंग these values in equation, ऐसे लिखो वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। इस ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो। क्या? बी एम की जगह हाफ ऑफ बी सी, बी डी की जगह 1/3 ऑफ बी सी। ठीक, सो बेटा आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी की जगह कितना लिखेंगे? 1/3 बी सी, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 बी एम की जगह पर 1/2 बी सी और बी डी की जगह पर 1/3 बी सी। ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब सोल्व करो। ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा बी सी स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल, नंबर हो गया बी सी और बी सी को मल्टीप्लाई करोगे बी सी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, नाउ ए बी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 9 3, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 1 9 3 का एलसीएम 9 आएगा, तो 1 से जब 9 को डिवाइड करेंगे 1 9 जा 9, ये हो गया 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 1 जा 9 1 बी सी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 आ गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी सी स्क्वायर। ठीक बेटा, ये ठीक से लिखना है बी सी स्क्वायर। नाउ तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ए बी स्क्वायर इक्वल्स 9 ए डी स्क्वायर। यहाँ देखो ये बी सी है, ये भी बी सी है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, इस 9 को इस तरह मल्टीप्लाई कर लो यहाँ इस साइड, तो ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर। ये डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, सो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 9 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ बेटा बी सी है और ये ए बी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड बराबर होती हैं, तो बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल ए बी गिवन में भी है, यहाँ लिखा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन पुटिंग बी सी इक्वल ए बी। क्यों? गिवन है, सो क्या 9 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी की जगह ए बी लिख दो 2 ए बी स्क्वायर। इस ए बी स्क्वायर को इस साइड ले आओ अब, सो 9 ए बी स्क्वायर, ये प्लस से इधर माइनस हो गया, माइनस 2 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस करोगे तो बेटा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, 7 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर। तो इस तरह से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कर लेना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्या है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर भी बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन जिसकी सब साइड इक्वल हो। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का 3 टाइम्स का स्क्वायर, मान लो 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर या 3 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर या 3 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर होती है, किसी को भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड हो गया ए डी। ठीक, सो जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, इसके 4 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या है गिवन में है आपका, यहाँ गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। बेटा यहाँ अच्छा यहाँ गलत लिख दिया मैंने। इस क्वेश्चन में ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए था, यहाँ सी डी नहीं था, क्या था सी ए। यहाँ गलत लिखा गया बेटा इस वाले क्वेश्चन में। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए है ये, ठीक। सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, ये गिवन हो गया। एंड ए डी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोलते हैं परपेंडिकुलर को, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। आप ए से ड्रा कर सकते हो तो ए डी, यहाँ बी से भी ड्रा कर सकते हो, मान लो बी ई, या सी से भी सी एफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, तो आप कोई एक ही ड्रा कर लो, ठीक है। हमने ए डी ड्रा किया। टू प्रूव हमें क्या करना है कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लीजिए ए बी, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड हो गया ए डी स्क्वायर, कि 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, तो करते हैं प्रूफ। कैसे कर लेंगे देखो, हमें ए बी और ए डी में एक आंसर लाना है, तो ए बी और ए डी इसमें आ रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये तो बहुत आसान है कि इन राइट ट्रायंगल ए डी बी बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हो गया बेटा ए बी स्क्वायर, बेस हो गया बी डी स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर हो गया ए डी स्क्वायर, ठीक। नाउ अभी मैंने इस क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ भी जो परपेंडिकुलर है बेस को बाइसेक्ट करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में करता है, बाकी में नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से यही जो पहले लिखा था हमने कि वी नो दैट परपेंडिकुलर को बेटा एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट द साइड ऑफ ट्रायंगल। सो जो बी डी है, ये बी डी बी सी का हाफ होगा, सो बी डी इक्वल हाफ ऑफ बी सी ऑन पुटिंग इन अबव इक्वेशन, ठीक। इसको हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल बी डी को क्या लिख दो बेटा, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक। नाउ ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे बी सी स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 हो गया, प्लस ए डी स्क्वायर। अब आगे आप कर लेना, नीचे 1 लगाओ, यहाँ पर एलसीएम लेना, 4 1 का एलसीएम 4, सोल्व करना, क्रॉस 4 इधर आ जाएगा। फिर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल होती हैं, बी सी की जगह ए बी लिख लेना, फिर साइड चेंज कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में आपका यही आंसर आ जाएगा बेटा जो यहाँ है। तो आगे आपको करना है, ये आगे आप करेंगे, कर लोगे कंप्लीट। ओके, किसी को जैसे यहाँ किया है एलसीएम लेके यहाँ से, ठीक है, इसी तरह से करना है, 2-3 लाइंस में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब जो क्वेश्चन 17 है ये आप खुद करो, कैसे करोगे ट्राई करो क्वेश्चन 17 को करने की। अगर किसी को नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 17 ये आप खुद करेंगे। तो चैप्टर 6 बेटा आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6 कंप्लीटेड। ओके बेटा, थैंक यू।